अब शेख रशीद साहब जैसे इतने बड़े और सीनियर लीडर, वो अनुमोदन और ऐसे सवालात पे जो शिवसेना की तरफ से आता है, कोई बात सोचे बगैर उसकी हर चीज़ में हामी भर लेना और ये बोलना कि मैं तो उनसे 5 साल सीनियर हूँ। अरे 5 साल सीनियर होना अलग सवाल है, मगर आप जो हर वक्त, अगर ये गलत नहीं था तो इतना सब होने के बाद भी विखंडित करने के लिए भेजना पड़ा। आप बहुत सीनियर हो, मगर आपके ही वक्त में लगभग 150 ठहराव विखंडित के लिए गया। ये भी मालेगांव शहर में, यानी महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कारपोरेशन के 150 ठहराव विखंडित हुए। बुलंद इकबाल ने उन सब की अर्जी दी थी उस वक्त। सीनियरिटी अपनी जगह है, मगर काम को समझना और काम को करना ये एक अपनी जगह है। मेरा ये नहीं बोलना है कि उनको काम करना नहीं आता होगा, मगर इन 4 सालों में वो एक दबाव के तहत काम कर रहे हैं कि इतना बड़ा लीडर अनुमोदन दे देता तलवाड़ा में मच्छी पालन के सवाल पे और वो ठहराव विखंडित के लिए जाता। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कहीं ना कहीं इस मैसेज शहर में भी तुम्हारे ताल्लुक से अच्छा नहीं जाएगा कि आप महापौर रह चुके, 2 बार एमएलए रह चुके और ऐसे सवालात पे आप चले जाते हो जिसका लोगों को फ़ायदा ना होते हुए ठेकेदारों को फ़ायदा हो। आज वो विखंडित के लिए गया, हम इसको एक कामयाबी मानते। अभी दादा भुसे साहब ने 90 करोड़ मंजूर करवाया। 2024 का एक मिशन है स्टेट गवर्नमेंट का, हर घर नल से जल जीवन मिशन के तहत 90 करोड़ में 39 गांव हैं, जिसके अंदर दाबाड़ी और 12 गांव योजना को भी 44 करोड़ अलग से हैं। जब इतना फंड आ गया है तो अब हम कारपोरेशन में वापस एक लेटर देने वाले अपोजिशन लीडर की तरफ से कि जो दाबाड़ी को ठहराव किया गया है, जब एक योजना के तहत इतना फंड आ चुका है तो उसी के फंड के तहत वो अपना तालाब बना ले और वो पॉलिसी जो तय हुई थी दाबाड़ी को देने की, उसका एग्रीमेंट भी रुका हुआ है, उसको रद्द कर दिया जाए। हम दाबाड़ी को पानी देने के खिलाफ ना पहले थे ना आज हैं, मगर हम हमारे तालाब से देने के खिलाफ कल भी थे, आज भी है। और जब आप वो योजना की बात देखेंगे और उसमें जो गांव है, तो मैं बोलूँ अगर, तो फिर बात यही आती है कि यार फिरका परस्ती को किस ढंग से किया जा रहा है कि तुम्हारा आज ये मंसूर भाई बैठे हैं मेरे बाजू में, रमजानपुर में अगर मैं इनको बोलूँ कि हर जगह पाइपलाइन या नल का पानी आने लगा तो ये बोलते नहीं आता, लेकिन ये 39 हिस्से में कहीं रमजानपुरा मालदा कहीं नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो अपना काम बराबर कर रहे, हर घर नल से जल का, मगर उसमें रमजानपुरा रमजानपुरा मालदा इन हिस्सों को कहीं नहीं रखा गया। तो ऐसा क्यों होता कि ये सब हिस्सों को जानबूझ के नहीं रखा जाता, जबकि स्कीम मंजूर मालेगांव के नाम से हुई। मालेगांव की 90 करोड़ प्लान फॉर मालेगांव वाटर स्कीम, ये नाम से मंजूर हुई, मगर मालेगांव के लोगों को क्या फ़ायदा होता। आज भी मालेगांव शहर में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं, आप मिनिस्टर हो तो आप पूरे महाराष्ट्र के हो, और उसके बाद मालेगांव शहर वो सेंट्रल हो के आउटर हो, दोनों की जिम्मेदारी आप पर आती है। मगर हम इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की तरफ से हर तरीके का काम उनको करके दे देते, मगर वो हमारे लिए क्या करते, मुझे बरसरे इक़्तिदार या जो भी लोग हैं उनके साथ में, या जो लोगों ने 5 साल उनके साथ इक़्तिदार का मज़ा लिया, वो बताए कि यार हमको मालेगांव शहर को उनसे क्या फ़ायदा होता। जब कोई स्कीम आती है, जब कोई भी फंड आने की बात होती, तो मालेगांव शहर के लिए क्यों नहीं उसको लिया जाता है। मालेगांव शहर में उनका ही जो हल्का है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिरका परस्ती फिर झलकने लगती। यार रमजानपुरा और इन सब हिस्सों को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया। सिर्फ नारा लगा देने से नलों में पानी नहीं आता, वो बराबर स्कीम ला रहे, उनके हिस्से में कोशिश कर रहे, हमारे यहाँ सिर्फ नारे लगाए जा रहे। किसी भी बुनियादी सवाल पर या भ्रष्टाचार पर जनता दल और उसके बाद महागठबंधन आघाड़ी बनने के बाद हम मुसलसल उन सवालात पर कामकाज करते रहे। जब भी फिरका परस्ती के दबाव में कोई काम कारपोरेशन ने की हो या बदनवानी के सवाल पे कोई काम की हो, तो इस शहर में अगर सबसे पहली कोई आवाज़ उठती है तो हमारी ही उठती है। तलवाड़ा के सवाल पे बुलंद इकबाल साहब के वक्त से मुसलसल अगर उस सवाल पे कोई लड़ रहा है तो वो महागठबंधन आघाड़ी लड़ रही है, और हमारा ही दम खाम है कि इस शहर में अभी तक दाबाड़ी को पाइपलाइन देने के बाद उसको निकाल दिया गया और आज तक एग्रीमेंट नहीं होने पाया। ये शहर में किसी में ऐसा दम नहीं है कि
दादा भुसे जैसी मिनिस्ट्री लेवल पे लड़ाई लड़ने की बात दमखम छोड़ो, महागठबंधन के अलावा सारी पार्टियां उनके साथ इक़्तिदार का मज़ा भी लेती है, जब उनको वक्त आता है फ़ायदा पहुंचाने का फ़ायदा भी पहुंचाती है। अभी पीछे मच्छी पालन का सवाल तलवाड़ा तालाब में पैदा हुआ, उसका ठहराव किया गया। उस वक्त भी मैं मुखालफत किया था और शान हिंद भी मुखालफत की थी। उसके बाद शान हिंद ने उस मच्छी पालन के सवाल पे नगर विकास से लेके कमिश्नर तक और दाबाड़ी के सवाल पे मुसलसल जब वक्त आया हमने तहरीक चलाई, जब वक्त आया ऑफिशियल कागज़ पत्तर के सवाल पे कि लेटर दिया जाए या उसको रोकने की कोशिश की जाए, हमने रोकी। और आज हम इसको एक बड़ी कामयाबी मानते हैं कि इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी जब तुम कानून के दायरे में रह के और सही तरीके से कोई काम करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती है। और मच्छी पालन जो तलवाड़ा में करना चाहते थे उसको विखंडित करने के लिए कमिश्नर ने भेजा। आज वो मच्छी पालन का ही सवाल नहीं है, तलवाड़ा महानगर पालिका की अपनी खुद की एक मिल्कियत है और हम तलवाड़ा की हिफाजत मालेगांव महानगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए हर वक्त करते हैं। मच्छी पालन का सवाल ऐसा था कि ये भी, और दूसरी बात कि पानी के सवाल पे हर वक्त जो गिरना डैम से जो हमको पानी आता है, हम पहले वक्त से बोलते आ रहे हैं कि सारा सवाल जो टाइम मिसिंग का हो गया मालेगांव में। एक वक्त था कि पानी आता था तो लोग बोलते थे इतना बज रहा है, आज वो सवाल पीछे कई सालों से ख़त्म हो गया। हर महल्ले की यही शिकायत है कि वक्त पे पानी नहीं आता, ख़ास तौर से औरतों की। और उस शिकायत को दूर करने के लिए हम अमली तौर पे काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमने जब कारपोरेशन में ये बोला कि यार तुम एक्सप्रेस फीडर से अपने जब पैसा देते, एक्सप्रेस फीडर का हम पैसा 7 से 8 करोड़ रुपया पावर बिजली का देते, एक्सप्रेस फीडर से हमने बिजली ली है तो वो ज़्यादा दाम पे हमको पैसा देना पड़ता। एक्सप्रेस फीडर का मतलब ही ये होता है कि तुम्हारे उस हिस्से में पावर सप्लाई नहीं जाएंगी, इसीलिए तुम ज़्यादा पैसा दे रहे हो। मगर सारा शहर देख रहा है कि एक्सप्रेस फीडर होने के बावजूद पावर सप्लाई बंद होती है और वो पावर सप्लाई बंद होने के बाद हमारा टाइमिंग मिस हो जाता पूरे शहर का। तो इसके लिए अभी तक इन्होंने एक मर्तबा महावितरण को ये लेटर भी नहीं लिखा कि यार तुम एक्सप्रेस फीडर हमको दे दिए हो और तुम्हारा मिस टाइमिंग होने से, पावर सप्लाई होने से हमको ये दिक्कत होती। पहली बार कारपोरेशन ने लेटर दी महावितरण को कि यार वो एक्सप्रेस फीडर है और तुम दूसरी लाइन भी डालो ताकि अगर पहली लाइन का प्रॉब्लम आए तो अंडरग्राउंड लाइन से हमारी दूसरी लाइन चालू हो सके। ये पहली बार हुआ। ये सारा काम काज बरसरे इक़्तिदार का है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई किस्म का ऐसा काम नहीं करते कि जिसपे हम ये बोल सके कि यार इनको मुस्तकबिल की कोई चीज़ की फिक्र है। हर बात में अगर हम कोई बात उठाएंगे कि डायरिया का है तो डायरिया के सवाल पे मीटिंग होंगी। हम बात बोलेंगे कि यार जिस दिन कि यार साफ़ सफाई का सवाल है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते। मगर ये खुद कोई चीज़ क्यों नहीं सोचते कि यार मुस्तकबिल में क्या हालात आएंगे। पानी के सवाल पे हमारा सीधा सा मौक़िफ़ एकदम क्लियर है। दाबाड़ी को पानी देने के सवाल पे हम ना कल रजामंद थे ना हम आज रजामंद है। तो नारे लगा देने से सारे मसाइल हल नहीं होने वाले। अपोजिशन के रहते हुए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा बरसरे इक़्तिदार उठाए, या अगर हम कोई पॉजिटिव बात बोलते हैं तो उसका फ़ायदा उठाने के बजाय हर वक्त मुझे यही बोला जाता। अभी साफ़ सफाई के सवाल पे मुझे अधिकारी बोले कि हमको बुला के बोले तुम क्यों गए थे मीटिंग में, या तुम उनके साथ क्यों बैठे। हर वक्त यही क्यों बोला जाता। मुस्तकीम डिग्निटी को कोई पेपर मत देना, वो कोई चीज़ मांगे तो अब उसको बोलना माहिती अधिकार लगा। तो बात यह है कि यार तुम अगर कोई काम कर रहे ईमानदारी से, तो अगर हम कोई बात की निशानदेही करते तो उसको देखो, उसको समझो। बात हर वक्त मानी जा रही, मगर सिर्फ डर ये है कि हमने बोला है इसलिए दूसरे रास्ते से सिर्फ पेपरबाजी की जाती है, अखबारात में दिया जाता। अमली तौर पे मेयर कोई काम इस ताल्लुक से नहीं कर रहे हैं और इसी पे हम तनकीद करते हर वक्त कि यार मेयर को बहरहाल शहर के मुस्तकबिल और शहर के हालात को देखते हुए कोई फ़ैसला करना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट ठेकेदार से साफ़ सफाई करा लो, मच्छी पालन पे अनुमोदन दे दो कि प्राइवेट ठेकेदार ले ले और सारे काम प्राइवेटाइजेशन के करते चले जाना, ये शहर के हक़ में बराबर बात नहीं है। अगर आपको शहर के आवाम की फिक्र है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा।
और हम जो है काम मुसलसल कर रहे हैं। और दाबाड़ी के सवाल से लेकर साफ सफाई तक, दाबाड़ी के सवाल पे जो भी आज तलवाड़ा का रद्द हुआ, रद्द के लिए भेजा गया, ये एक शहर के लिए बड़ी कामयाबी है कि वो तुम्हारी मिल्कियत है और उसकी हिफाजत अगर इस शहर में कोई कर रहा है तो अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ जनता दल और महागठबंधन आघाड़ी कर रही है तलवाड़ा की हिफाजत, तो इसमें कोई शक नहीं है।